क्या आपके साथ ये हुआ है कि जब भी आप अपना क्रिप्टो वॉलेट में लॉगिन करें तो आपको दिखाए कि सब मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन आप अपना वॉलेट खुद देखें तो जितना आपने इन्वेस्ट किया था उतना भी रिकवर नहीं हुआ अभी तक, और वो भी अभी भी नेगेटिव में है और उसमें कुछ आपको रिटर्न ही नहीं मिला। तो अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो गाइस, यू आर वाचिंग डिफेक्टो क्रिप्टो, और इस वीडियो में मैं ऐसे 5 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में बिगिनर्स करते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट मिलता ही नहीं और हमेशा लॉस में रहते हैं। और आपको थोड़ा सा भी इसमें अगर लगे कि हमारी थोड़ी सी भी मेहनत है, थोड़ा सा रिसर्च किया है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। जो सबसे पहला जो बिगिनर मिस्टेक है वो ये है कि लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि लॉन्ग टर्म कॉइन कौन सा है और शॉर्ट टर्म कॉइन कौन सा है, और सारे कॉइन्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख देते हैं। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा मिस्टेक है। अब एडवांटेज क्या होता है इसको डिफ्रेंशिएट करने का? मेन एडवांटेज ये होता है कि आप अगर एक कॉइन को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि शॉर्ट टर्म में कौन सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा, तो उसके हिसाब से आप शॉर्ट टर्म वाले को शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके, और उस शॉर्ट टर्म के जो प्रॉफिट मिले आपको उससे आप लॉन्ग टर्म कॉइन और ले सकते हैं, या तो उसे विड्रॉ कर सकते हैं बैंक अकाउंट में। और अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं 2 कॉइन थॉरचेन और लूपरिंग जो मेरे हिसाब से उस टाइम में शॉर्ट टर्म थे और शॉर्ट टर्म में उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, तो उनके बारे में मैं कहता रहता था। ये गलती आपको नहीं करना है कि आपको सारे कॉइन होल्ड कर देना है लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आपको ये पूरा देखना है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉइन को मैं किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करता था, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं इस पर एक अलग सा डिटेल वीडियो बनाऊँ। सेकंड जो बहुत बड़ा मिस्टेक है वो है गलत टाइम पे बाई करना क्रिप्टो करेंसीज को। अब इसमें देखिए, मैं आपको अगर ये स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो ज़्यादातर जितने भी बिगिनर्स हैं और उन्हें कहूं कि इनमें से कोई सा भी एक कॉइन बाई करने के लिए, तो जो आपको ये कॉइन दिख रहा है आप इस कॉइन को बाई करेंगे। और इसका साइकोलॉजिकल बहुत इफेक्ट ये है कि अगर आपको वो ग्रीन दिख रहा है तो आप उस पर जाएंगे, और बिगिनर हर किसी को लगता है कि ग्रीन वाला जो है वो बाई करने के लिए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन वही उनको समझ में नहीं आता कि अगर बेसिक सा सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप बाजार में जाते हैं तो किसी चीज़ का दाम अगर नीचे गिरा है तो आप उसे लेंगे सेम चीज़, और वही सेम चीज़ अगर ऊपर है उसका दाम हायर है तो आप उसे नहीं खरीदेंगे। तो ये बेसिक सा चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होता है और यहाँ पे भी आपको यही करना है। जो थर्ड मिस्टेक है वो है मार्केट प्राइस पे बाई करना और बल्क में उसे मार्केट प्राइस पे बाई करना। अब इसका मतलब ये है कि देखिए, कोई सा भी क्रिप्टो करेंसी अगर आप खरीद रहे हैं तो उसमें एक लिमिट का ऑप्शन होता है, या फिर जो आप स्टॉक में कह लीजिए वहाँ पे भी आप मार्केट प्राइस से उठाएंगे, तो मतलब एक एक्चुअल अमाउंट में जितने में उठा रहे हैं आप। और वहीं अगर आप एक लिमिट वैल्यू रखेंगे कि मैं इस प्राइस पे नहीं, जब इसके इतना पे गिरेगा तब मैं इतने प्राइस पे इसको इतना बाई करूंगा, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। क्यों? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि प्राइस राइज हो रहा है और आपने उसी टाइम पे खरीद लिया। तो बहुत सारा ये होता है कि आपने देखा होगा, आप इनिशियली बिगिनर हैं, आपने इनिशियली में इतने रुपये में खरीद लिया होगा और उसके बाद फिर नीचे चला गया। ये पहला गलती। दूसरा गलती ये कि आप बल्क में ले लेते हैं, और बल्क में लेने का लॉस ये है कि देखो, इन केस अगर आप इस प्राइस में एक बल्क में ले लेते हैं और फिर वो मार्केट नीचे गिर जाता है, यहाँ पे आपने 1000 का सब ले लिया और फिर मार्केट नीचे चला गया। इससे सिंपल स्ट्रेटेजी ये है, देखो, अगर यहाँ पे आपने 100 का लो, फिर मार्केट नीचे गया, इस पॉइंट में फिर से 100 का लो, फिर मार्केट नीचे गया तो इस पॉइंट में फिर से 100 कर लो। इस तरीके से आप बैच में या फिर कहे तो स्टेप में ले सकते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। थर्ड ये कि रैंडम किसी भी यूट्यूब चैनल और रैंडम जो टेलीग्राम चैनल है उनको फॉलो करना और उनके टिप्स लेना और उनके टिप्स के बेसिस पे बाई करना। अब ये गलती हर कोई करता है, हर बिगिनर करता है, और काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल देखे जो बता रहे हैं कि आप अगर इस कॉइन को 1000 रुपया में ले लो तो कुछ महीने बाद आपको करोड़ मिल जाएंगे, 2 करोड़ मिल जाएंगे, 10 करोड़ मिल जाएंगे। वो सब अफवाहें हैं। एक्चुअली वो जो यूट्यूबर बना रहे हैं उसको खुद को भी पता नहीं है कि कब तक बढ़ेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे जिनके 100 के 200 के तक सब्सक्राइबर्स है और उन्हें कुछ नहीं पता। तो आपको बेसिक सिंपल सा चीज़ ये करना है, जो बेसिक प्राइस एक्शन है उसको जानना है, और जो बेसिक चार्ट पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा सा सीखना है। उसे सीखे बिना किसी भी रैंडम यूट्यूबर का वीडियो देख के और उसके टिप्स लेके और उस टिप्स पे बाई करना, वो सबसे बड़ी गलती है। वो कहते हैं ना, टिप्स सिर्फ रेस्टोरेंट में मिलता है, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसीज में टिप्स नहीं चलते। जो फिफ्थ गलती वो है कि आप एक ही कॉइन पे सब पैसा लगा देते और अपनी जितने भी एसेट है उसको डाइवर्सिफाई नहीं करते। आपके पास जितने भी मनी है उसे अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज पे लगाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है, अगर एक क्रिप्टो करेंसी नीचे जा रहा है तो पॉसिबिलिटीज है कि दूसरा कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। अगर आपको इस पॉइंट और किसी भी पॉइंट में कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, और
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। थैंक यू।